भाइयों अभी अभी UFC 325 फाइटिंग इवेंट खत्म हुआ है और इस इवेंट के अंदर अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ने रीमैच फाइट के अंदर भी डिएगो लोपेस को हरा दिया है। बहुत डोमिनेंट डिसीजन विक्ट्री इस फाइट के अंदर ली है। साथ ही साथ इस इवेंट के अंदर काफ़ी सारे नॉकआउट फिनिशेस सबमिशंस हम सबको देखने को मिले हैं मेन कार्ड के अंदर। सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सब वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना UFC कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कॉन्टेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। तो भाइयों UFC 325 की एक एक फाइट के बारे में डिस्कस करेंगे मेन कार्ड की, लेकिन उससे पहले अपने प्रेडिक्शंस के बारे में डिस्कस करें तो ऑब्वियसली इस फाइट के अंदर मैंने आप सबको 5 प्रेडिक्शंस दी थी, जिसमें से 3 सही हुई और 2 गलत हुई। और ऑब्वियसली जो हमारी मेन इवेंट की प्रेडिक्शन होती है मोस्ट ऑफ द टाइम की तरह इस बार भी गलत प्रेडिक्शन गई। हमने यहाँ पे डिएगो लोपेस को चूज किया था कंट्रोल, बट डिएगो लोपेज ने बहुत खराब परफॉर्मेंस दिखाई और अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ने उसको हराया और अपना मेन इवेंट कर्स एमएमए दोस्त कर्स यहाँ पे अभी भी बहुत स्ट्रांग तरीके से स्टैंड कर रहा है। और UFC 325 में भी हमारी मेन इवेंट की प्रेडिक्शन गलत हो गई। और एक और प्रेडिक्शन जो हमारी गलत हुई वो थी यहाँ पे रफाल फिजीव वाली जो प्रेडिक्शन थी, जिसमें मरीसियो रफी ने रफाल फिजीव को राउंड 2 में फिनिश कर दिया। भाई किलियन साल्किल, बेनॉइट सेंट डेनिस और टैलिसन टेक्सीरा वाली प्रेडिक्शन हमारी सही गई। तो इस तरीके से हमारा प्रेडिक्शन का रिकॉर्ड रहा यहाँ पर UFC 325 में। अब ये तो रही भाइयों मेरे प्रेडिक्शंस की बात। आप सबके कितने प्रेडिक्शन सही हुए मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आप सबको अगर आने वाली UFC फाइट्स के ऊपर प्रेडिक्शंस करनी है तो जरूर से मेरे टेलीग्राम चैनल को चेकआउट कर देना। उस पर मैं सारी डिटेल्स बता देता हूँ UFC प्रेडिक्शन से रिगार्डिंग मेरे क्या प्रेडिक्शंस होते हैं, वो सारी चीजें भी मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ। साथ ही साथ UFC की फाइट से रिलेटेड सारी अपडेट्स, न्यूज, सारी चीजें टेलीग्राम पे अपडेटेड होती है, तो जरूर से इसे चेकआउट कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आप सबको नीचे पिन कमेंट्स में मिल जाएगा। अब भाई मुझे समझ नहीं आता कि मेन इवेंट की प्रेडिक्शन में ऐसा क्या हो जाता है। इवन तो मैं चाहता हूं कि हाँ इस बार मैं थोड़ी रिस्की बेट लूं या सेफ बेट लूं। जब मैं सेफ बेट लेता हूं तो वो फाइटर हार जाता है, जब मैं कोई रिस्की बेट लेता हूं तब तो हारता ही हारता है, जो कि यहाँ पर हुआ। बहुत सारे लोगों ने कहा था कि वोल्कानोव्स्की जीतने वाला है। मैंने यहाँ पर डिएगो लोपेस को इसलिए चूज किया इस फाइट के लिए क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कोई एक तो वो यंगर फाइटर है, साथ ही साथ लास्ट फाइट में उसने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी, ऑलमोस्ट वोल्कानोव्स्की को फिनिश कर दिया था। तो मुझे लगा कि कुछ एडजस्टमेंट्स अगर वो करेगा तो वोल्कानोव्स्की को वो फाइनल फिनिशिंग टच दे के खत्म कर सकता है। बट ऑब्वियसली वोल्कानोव्स्की ने ऐसा होने नहीं दिया। मेरी जो यहाँ पर रेटिंग्स थी वो गलत निकल के आई इस फाइट के लिए। इस फाइट के बारे में अभी और बात करते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं मेन कार्ड की जो फर्स्ट फाइट थी, जिसमें किलियन साल्किल ने यहाँ पे फर्स्ट राउंड में सबमिशन निकाल के दिखा दिया UFC को। अब उसको यहाँ पर डेफिनेटली टॉप 15 के अंदर एंट्री मिलने वाली है UFC के अंदर। और कहीं ना कहीं भाइयों किलियन साल्किल एक बहुत खतरनाक लाइट वेट डिवीजन का कंटेंडर बन चुका है। हम सबको पता है लास्ट ईयर इसने अंशुल जुबली के साथ ही यहाँ पर डेब्यू करा था UFC के अंदर। उसके बाद से ये 3-4 फाइट्स कर चुका है और चारों फाइट्स यहाँ पे फिनिश के थ्रू निकाली है इसने। तो आप समझ सकते हो बहुत ज्यादा डेंजरस फाइटर ही है। और साथ ही साथ इस फाइट में यहाँ पर पोस्ट फाइट इंटरव्यू के अंदर उसने ये बोला कि उसका स्ट्रॉन्ग सूट ग्रैपलिंग है, लोग उसको स्ट्राइकर समझते हैं। उसने नॉकआउट्स निकाले, अंशुल जुबली का उसने नॉकआउट निकाला था जो कि बहुत ब्रूटल था। आज भी मैं वो नॉकआउट देखता हूँ कहीं ना कहीं दुख होता है मुझे। लेकिन भाई उसके बाद उसने नासरत हैकप्रस का नॉकआउट निकाला, लेकिन आज उसने सबमिशन निकाली, अपनी ग्रैपलिंग स्किल्स दिखाई। और उसका ऐसा कहना है कि वो ग्रैपलिंग में भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा वेल राउंडेड फाइटर है। और इसीलिए मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि लाइट वेट डिवीजन में एक बहुत अच्छा कंटेंडर बन सकता है। और फाइट स्किल के अलावा भी भाई इसका ऑरा, इसका करिश्मा, माइक स्किल्स वगैरह भी बहुत ज्यादा अच्छी है। तो ये फैंस के बीच में भी काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। इंडिया के अंदर भी इसकी पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा ग्रो कर रही है। आप लोगों को भी ये एज अ फाइटर बहुत पसंद आ रहा है, तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि काफी ब्राइट फ्यूचर है यहाँ पर किलियन साल्किल का। और सिर्फ यहाँ पर 2 फाइट्स, मुझे लगता है जिस तरीके से वो एक्टिव 2025 में था, सिमिलर परफॉर्मेंस अगर 26 में दे देगा तो मुझे लगता है कि उसको यहाँ पे टाइटल शॉट भी मिल सकता है, बहुत इजीली यहाँ पर जा सकता है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन अब यहाँ पर यही निकल के आता है कि किलियन साल्किल की नेक्स्ट फाइट किसके अगेंस्ट होने वाली है। आप सबका ये क्वेश्चन था लाइव स्ट्रीम पे, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कि आज जो मरीसियो रफी वर्सेस रफाल फिजीव का जो लूजर था, रफाल फिजीव के अगेंस्ट यहाँ पे फाइट कराई जा सकती है। और कुछ लोग ऐसा कह रहे थे और शायद ये पॉसिबल भी हो सकता है अगर UFC इसको सीधा पुश करना स्टार्ट करे, एकदम हैवी पुश दे दे, पैडी पिमलेट के अगेंस्ट भी इसकी फाइट कराई जा सकती है। काफी फन फाइट बनेगी वो भी। तो ये सारे मुझे ऐसा लगता है कि इसके पास ऑप्शंस है। बाकी डेफिनेटली टॉप 10 के अंदर कोई भी एक फाइटर इसको मिल सकता है फाइट करने के लिए। कुछ लोग कह रहे थे अरमान सारूकिन, बट अरमान सारूकिन मुझे लगता है कि अभी बहुत ज्यादा दूर है, वो सीधा नंबर 1 कंटेंडर है। तो एक अनरैंक्ड अपोनेंट को हरा के नंबर 1 कंटेंडर की फाइट तो नहीं देगी UFC, इतना भी बड़ा नहीं है अब यहाँ पर किलियन साल्किल। बट मुझे ये भरोसा है कि
एक ना एक दिन ये उस रैंकिंग पे भी जरूर पहुंच जाएगा। भाई हैवीवेट डिवीजन के अंदर टाई टुइवासा वर्सेस टैलिसन टक्सेरा की फाइट हुई थी। टैलिसन टक्सेरा ने बहुत ज्यादा खराब परफॉर्मेंस दिखाई, मैंने जितना एक्सपेक्ट करा था उस हिसाब की परफॉर्मेंस नहीं दिखाई। इवन दो फाइट जीत गया क्योंकि सामने वाला जो ओपोनेंट था टाई टुइवासा वो खुद में भी बहुत अच्छा फाइटर नहीं था, 6 फाइट की लूजिंग स्ट्रिक पे आ चुका है, इसलिए वो फाइट जीत गया। फर्स्ट 2 राउंड में यहाँ पर जीता। थर्ड राउंड में टुइवासा ने ट्राई करा, अपने हिसाब से रैली करने का ट्राई करा, राउंड भी जीता वो वाला, बट फाइट फिनिश नहीं कर पाया। टसीरा का स्टैमिना बहुत ज़्यादा खराब है, अगर उसको हैवीवेट डिवीजन में कुछ अच्छी रैंकिंग लेनी है तो अपना स्टैमिना सुधारना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये फाइट गई, ज़्यादा कुछ है नहीं इसके बारे में डिस्कस करने के लिए। भाइयों यहाँ पर रफायल फिजीव वर्सेस मरीसियो रफ़ी की फाइट हुई थी और रफायल फिजीव को यहाँ पे फिनिश कर दिया है मरीसियो रफ़ी ने। मुझे ये बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड लग रहा था। ऑब्वियसली मरीसियो रफ़ी के ऊपर यहाँ पर प्रेशर था बहुत ज़्यादा, एक लॉस लेके आ रहा था, लोग उसको डाउट कर रहे थे उसकी स्ट्राइकिंग वगैरह को, उसको कैन क्रशर वगैरह बुला रहे थे फाइट से पहले। बट इस फाइट के अंदर राउंड 1 यहाँ पे स्टार्ट हुआ, रफायल फिजीव ने बहुत हैवी किक्स लैंड करी, काफ डैमेज करा यहाँ पे रफ़ी का, लेकिन अपने आप को काम एंड कंपोज रखा रफ़ी ने। फर्स्ट राउंड में सारी रीडिंग्स ली यहाँ पे रफायल फिजीव की। सेकंड राउंड के अंदर एक राइट हैंड लैंड किया और फिजीव ने उसके बाद ट्राई करा, बट राइट हैंड इतना फ्लश लैंड हुआ था कि वो बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था, बहुत ज़्यादा स्टंड था, और उसके बाद यहाँ पे ग्राउंड एंड पाउंड करके फिनिश कर दिया रफायल फिजीव को। भाई मुझे ऐसा लग रहा था कि रफायल फिजीव इस फाइट को निकाल लेता अगर वो थोड़ी बहुत ग्राउंड वगैरह को और मिक्स करता, काफ किक्स भी यहाँ पर ला के रखता है इस फाइट के अंदर। बट डेफिनेटली रफ़ी की यहाँ पर रीच वगैरह बहुत एडवांटेज थी और स्ट्राइकिंग में दोनों ही बहुत ज्यादा A1 क्लास के स्ट्राइकर्स थे। ऑब्वियसली जिसकी रीडिंग जल्दी करेक्ट हो गई यहाँ पर, जिसने जल्दी पंच कनेक्ट कर दिया वो जीत जाएगा, ऐसे ही फाइट थी, एक्सपेक्टेड यही था। रफायल फिजीव बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा था इस फाइट के अंदर, ऐसा लग रहा था कि वो अच्छे फ्लो में आ चुका था, बट नॉकआउट निकाल दिया यहाँ पे रफ़ी ने। बहुत खतरनाक फाइट करी उसने। और भाई इस विक्ट्री के साथ ऐसा भी हो सकता है कि मरीसियो रफ़ी को यहाँ पर किलियन सालकिल्ड नेक्स्ट मिल जाए यहाँ पे फाइट के लिए। और बहुत सारे लोगों का इस फाइट से पहले ऐसा कहना था कि किलियन सालकिल्ड वर्सेस मरीसियो रफ़ी की फाइट बनानी चाहिए थी। अब मुझे ऐसा लगता है कि सही टाइम में ये फाइट भी यहाँ पे बनाई जा सकती है। फिर भाई अपने को मेन इवेंट में डैन हुकर वर्सेस बेनोआ सेंट डेनी की फाइट होने वाली थी और मैंने जैसा आपको बताया था कि बेनोआ सेंट डेनी बहुत ज्यादा डैमेज इन्फ्लिक्ट करता है और उतना ही ज्यादा जाना जाता है डैन हुकर डैमेज अब्सॉर्ब करने के लिए, अपनी ड्यूरेबिलिटी के लिए, पनिशमेंट लेने की कैपेबिलिटी उसमें बहुत ज्यादा है। राउंड 1 उसने अच्छा स्टार्ट करा, लेग किक्स वगैरह थ्रो करी, बेनोआ सेंट डेनी ने रेकलेस टेक डाउन अटेम्प्ट्स करे, उसको लिए पनिशमेंट भी मिली उसको, लेकिन अल्टीमेटली टेक डाउन करा। राउंड 1 भी स्ट्रॉन्ग फिनिश करा BSD ने। फिर यहाँ पर जो सेकंड राउंड था उसमें BSD को यहाँ पे टेक डाउन करने डैन हुकर खुद से गया और यही दिखता है, यहीं पे डिफरेंस दिखता है, एक अच्छा स्किल्ड चैंपियनशिप लेवल फाइटर और एक ऐसे यूलो फाइटर जो कि किसी भी स्ट्रैटेजी से फाइट करता है। डैन हुकर जो स्ट्रैटेजी लेके आया था डिस्टेंस मेंटेन करने वाली, वो फर्स्ट राउंड में तो मेंटेन करी उसने, लेकिन फर्स्ट एडवर्सिटी के बाद सारी स्ट्रैटेजी उसने थ्रो इन कर दी, बस रैंडमली फाइट करते चला गया। आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी यहाँ पे डैन हुकर को खुद से टेक डाउन इनिशिएट करने की। BSD को ग्राउंड पे ले गया, डैन हुकर काफ़ी सक्सेसफुल हो रहा था स्ट्राइकिंग में, यहाँ पर काफ़ी सारे नीज वगैरह कनेक्ट कर दिए थे उसने बेनोइट सेंट डेनिस पे, तो ये सारे फायदे उसको होते। उसने सामने से टेक डाउन इनिशिएट किया और फिर उसको आर्म ट्राइंगल वगैरह में बहुत देर तक फंसा के रखा, बहुत डैमेज इन्फ्लिक्ट किया। ग्राउंड एंड पाउंड कोई और फाइटर होता तो बहुत पहले TK हो जाता, बट क्योंकि वो डैन हुकर था और राउंड 2 एंड होने वाला था, मुझे ऐसा लगता है अगर उस टाइम पे फाइट नहीं रुकती तो डैन हुकर आगे के राउंड में भी फाइट कर लेता उठ के उसके यहाँ पर, लेकिन रेफरी ने वो फाइट रोक दी क्योंकि बहुत सारे अनआंसर्ड शॉट्स पड़ चुके थे डैन हुकर के ऊपर। इसी के साथ बेनोइट सेंट डेनिस ने एक बहुत बड़ी विक्ट्री ले ली, 2 फाइट विनिंग स्ट्रीक पे वो आ चुका है। अब लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर है कि BSD की नेक्स्ट फाइट किसके अगेंस्ट होगी, तो सबसे अच्छा ऑप्शन मुझे इस टाइम पर यही लग रहा है कि बेनोइट सेंट डेनिस की इस टाइम पे फाइट हो सकती है अपने नंबर 1 कंटेंडर अरमान सारूकियन से। देखिए बेनोइट सेंट डेनिस पे अपने आप में बहुत ज्यादा हाइप वगैरह कलेक्ट हो चुकी है, अरमान को एक फाइट तो करनी ही पड़ेगी UFC के अंदर, तभी वो नेक्स्ट फाइट यहाँ पे टाइटल फाइट ले सकता है। तो बेनोइट सेंट डेनिस एक बहुत अच्छा अपोनेंट रहेगा अरमान सारूकियन के लिए। मुझे ऐसा लगता है अरमान ने अगर BSD को हराया, हाइप भी मिल जाएगी, क्रेडिबिलिटी भी मिल जाएगी और टाइटल शॉट भी फिर मिल जाएगा, तो ये तरीके से ये फाइट हो सकती है। बेनोइट सेंट डेनिस अपनी यहाँ पर रेसलिंग कैपेबिलिटीज लेके आता है, हालांकि मुझे स्टिल लगता है कि अरमान यहाँ पे BSD को हरा सकता है। बाकी यहाँ पर जो भी अपडेट निकल के आएगी मैं आप सबको अपडेट कर दूंगा। भाइयों अपने मेन इवेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर मेन इवेंट में फाइट हुई थी अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की और डिएगो लोपेज की, और बहुत लोगों को ये एक्सपेक्टेड था, मुझे भी एक्सपेक्टेड था कि डिएगो लोपेज यहाँ पर चेंजेस करके आएगा, रीमैच फाइट है तो ज्यादा बेटर फाइट करेगा, फर्स्ट फाइट के मिस्टेक से यहाँ पर सीखेगा। बट यहाँ पर इस फाइट के अंदर मेरे ओपिनियन में मुझे ऐसा लगता है डिएगो लोपेज ने एक वर्स फाइट लड़ी है रीमैच के अंदर,
क्योंकि यहाँ पर जो वॉल्यूम थ्रो करने की बात थी, ज़्यादा थ्रो करना, ज़्यादा ट्रेड करना, वो डिएगो लोपेज नहीं करा। हाँ, एक ज़्यादा सोफेस्टिकेटेड गेम प्लान लेके आए थे कि हाँ यहाँ पर वोल्क राइट साइड सर्कल आउट करेगा तो उसको उस टाइम पर केज कट करना है, ये सारी चीज़ें कर रहा था डिएगो लोपेज। बट जो मेन चीज़ है, जो ब्रेड एंड बटर है डिएगो लोपेज का, ब्रॉल करना, पावर हैवी शॉट्स थ्रो करना, वो उसने थ्रो ही नहीं करे इस फाइट के अंदर। इस फाइट के अंदर बहुत कम थ्रो करा मेरे ओपिनियन में। कमेंट्री सुनोगे तो उस हिसाब से तो आपको लगेगा कि बहुत क्लोज फाइट थी, बट मुझे नहीं लग रहा था कि डिएगो लोपेज ने ज़्यादा थ्रो करा। किक हैवी गेम प्लान लेके आया था। और भाइयों, जैसा फर्स्ट फाइट के अंदर हुआ था, सिमिलर तरीके से वोल्कानोव्स्की को कैच ऑफ करने लगा था, वोल्कानोव्स्की को चेज करने लगा डिएगो लोपेज, और पूरे 5 राउंड्स यहाँ पर वोल्कानोव्स्की ने उसी तरीके से करा। उसका मूवमेंट, उसका फुटवर्क, जो विंटेज अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की था, वो हम सबको देखने को मिला। ऑब्वियसली भाइयों, डिएगो लोपेज यहाँ पर पूरी तरीके से ये टाइटल शॉट भी डिजर्व नहीं करता था। सिर्फ एक विक्ट्री ली थी और उसको टाइटल शॉट यहाँ पे दे दिया गया था। लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि किसी और कंटेंडर को मिलेगा, बट ऑब्वियसली उसको हाइप के ऊपर दे दी गई थी। बट उससे एक्सपेक्टेड भी यूएफसी को यही था कि वो एक बैंगर फाइट पुट ऑन करेगा, बट वो बैंगर फाइट दोनों टाइम पुट ऑन नहीं कर पाया। मुझे खुद समझ नहीं आता कि डिएगो की परफॉर्मेंस को ऐसा क्या हो जाता है, किसी और फाइटर के अगेंस्ट एक अग्रेसिव डिएगो लोपेज देखने को हमको मिलता है, बट जब भी उसकी फाइट वोल्कानोव्स्की से होती है, एक नेक्स्ट लेवल पैसिव और बहुत ही ज़्यादा गन शाई डिएगो लोपेज हमको देखने को मिला। अब लास्ट फाइट ही देखो, जीन सिल्वा के अगेंस्ट ट्रेड कर रहा था, ब्रॉल कर रहा था, बट वोल्कानोव्स्की के अगेंस्ट वो ब्रॉल करने के लिए रेडी नहीं होता डिएगो लोपेज। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती है। मे बी शायद टाइटल फाइट का प्रेशर यहाँ पर इस फाइटर के ऊपर आ जाता है। बहुत सारे फाइटर्स होते हैं जो 3 राउंड की फाइट बहुत तगड़ी लड़ते हैं, बट 5 राउंड की टाइटल फाइट में वो प्रेशर ले लेते हैं या अपना गैस टैंक मैनेजमेंट में लग जाते हैं, तो उनकी वो नेचुरल परफॉर्मेंस निकल के नहीं आती है। साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है कि जो डिएगो लोपेज का कॉर्नर है, वो उतनी ज़्यादा उसको अर्जेंसी नहीं दिखाता। मुझे लगता है कॉर्नर की तरफ से एडवाइस भी नहीं आती है। डिएगो के कॉर्नर को सेकंड राउंड के बाद से उसको पुश करना चाहिए था कि सिर्फ आपको पुश करना है, पंचेस हैवी गेम प्लान लेके आना है, क्योंकि वोल्कानोव्स्की पंचेस में स्ट्रगल करता है कहीं ना कहीं। वोल्कानोव्स्की की बॉडी बहुत ड्यूरेबल है, बट उसका हेड वीक है, हेड एरिया, चिन एरिया वीक है, और उसको टारगेट ही नहीं करा यहाँ पर डिएगो लोपेज ने, और इसी के कारण वो इस फाइट को भी सिमिलर तरीके या और बुरी तरीके से ही हारा। एक जज ने तो 50-45 का भी स्कोर कार्ड दिया है, तो आप समझ सकते हो एट मैक्स एक राउंड जीता है यहाँ पर डिएगो लोपेज ने वोल्कानोव्स्की के अगेंस्ट। एटलीस्ट लास्ट फाइट के अंदर वॉबल तो करा था वोल्कानोव्स्की को, ऑलमोस्ट फिनिश भी कर दिया था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इंप्रूव करने की जगह और ज़्यादा डाउनग्रेड करी यहाँ पे डिएगो लोपेज ने। ऑब्वियसली भाइयों, हमारी प्रेडिक्शन भी यहाँ पे डिएगो लोपेज के ऊपर थी और वो हार ही गया, और जो हमारा एमएमए दोस्त कर्स है वो इस इवेंट में भी लग गया। अब बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि नेक्स्ट इवेंट की भी जान लेते। मुझे ऐसा लगता है नेक्स्ट इवेंट जो मैक्स होलोवे चार्ल्स ओलिवेरा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैक्स होलोवे उस फाइट को जीत सकता है। बाकी आप सबका क्या सोचना है इस बारे में, आपसे मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। टेलीग्राम चैनल को आप सब जरूर से चेकआउट कर लेना अगर आप सबको प्रेडिक्शंस करनी है, लिंक नीचे पिन कमेंट्स में मिल जाएगा। चल देन भाइयों, मिलता हूँ आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।